हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू करने जा रहे हैं और इकोनॉमिक्स में सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी जब हमारा देश आजाद हुआ था। तो जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय 90% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते थे, सिर्फ 10% लोग शहरी इलाकों में रहते थे। जो कृषि थी वो मुख्य व्यापार था। इसके अलावा रेशम, सूती वस्त्र, कॉटन, सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते थे, नील, मसाले, अफीम, इन सब चीजों की खेती की जाती थी। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1867 में जो पर कैपिटा इनकम थी, प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 20 रुपए थी, जो कि 1947 में अगर काउंट किया जाए तो ये पर कैपिटा इनकम 204 रुपए प्रति व्यक्ति थी। और भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय भारत के पास कुल मिलाकर 4,931 करोड़ रुपए थे। कुछ उद्योग धंधे भी थे, कुछ फैक्ट्रियां थी जिसमें टिस्को, लाल इमली कानपुर की, कुछ सीमेंट की, बेतिया सीमेंट की कारखाने, सूती वस्त्र के कारखाने, फोर्ट ब्लास्टर, बेतिया बिहार, सिरसा, इन सब जगहों पर जो है कुछ कंपनियां चालू थी। विदेशी व्यापार की बात करें तो रेशम, कपास, चीनी, ऊन, नील, इन सब चीजों का व्यापार होता था और इंग्लैंड का भारत का आयात के ऊपर पूरी तरह से एकाधिकार था। साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता उस समय 16% थी और महिलाओं की अगर साक्षरता की बात करें तो 7% से कम महिलाएं थी जो कि साक्षर थी। डेथ रेट बहुत ज्यादा था और चाइल्ड डेथ रेट तो बहुत ही खतरनाक कंडीशन में था। प्रति 1000 बच्चों पर 218 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। एक व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा का औसत जो था वो सिर्फ 32 साल था। बीमारियां बहुत होती थी, प्लेग जैसी महामारियां जब फैल जाती थी तो हजारों लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती थी। हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो इसलिए जो औसत उम्र थी वो बहुत कम थी। डाक, तार, रेल, जल परिवहन, ये सब सुविधाएं उपलब्ध थी। और किसी देश की अगर पर कैपिटा इनकम को अगर निकालना होता है, किसी देश की वास्तविक इनकम को निकालना होता है तो हम लोग पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे मेजर की जाएगी, तो इसके लिए हम लोग जीडीपी, जीएनपी और सबसे बेस्ट इंडिकेटर पर कैपिटा इनकम होती है। इसमें जो देश की नेशनल इनकम है उसको देश की जो आबादी है, पॉपुलेशन संख्या है, उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम प्राप्त हो जाती है। बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मेजरमेंट हैं, उनको नापने के तरीके हैं। तो एक है बेसिक नीड अप्रोच। बेसिक नीड अप्रोच लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं हैं या नहीं है। ये मूलभूत सुविधाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति या आवास, ये सभी जो चीजें हैं ये जो है व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं, इनके आधार पर नापा जाता है। साथ ही साथ फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कोई व्यक्ति औसतन कितने दिनों तक जिंदा रहता है, कितने साल तक। मॉर्टेलिटी रेट इन्फेंट्स का क्या है, इसको कैलकुलेट करते हैं। और बेसिक लिटरेसी कितनी है, इसको भी कैलकुलेट किया जाता है। परचेसिंग पावर पैरिटी मेथड में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि किसी व्यक्ति की खरीदने की जो क्षमता है वो क्या है। आईएमएफ जो है, जो किसी देश की अगर इकोनॉमी को कैलकुलेट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो आईएमएफ जो है इस तरीके का इस्तेमाल करता है, पीपीपी का। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये सबसे पहले यूएनडीपी के द्वारा 1991 में इसको एक्सेप्ट किया गया था और इसको डेवलप किया था पाकिस्तान के महबूब उल हक ने, और भारत के अमर्त्य सेन इसके साथ जो है जुड़े हुए थे। इसमें कई सारे
इंडिकेटर्स हैं। इसमें इम्पैक्ट ऑफ इनइक्वालिटी को नापा जाता है, जेंडर डिस्पैरिटी को नापा जाता है। इसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को डेवलप किया गया है। 2010 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 1/3 हिस्सा दिया गया, एजुकेशनल सिनेरियो को 1/3 दिया गया और इनकम को 1/3 जो है दिया गया। आज के समय में जो इंडिकेटर्स हैं, जो ये एक प्रकार के जो है क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। ये माना गया कि सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजर से किसी देश की हैप्पीनेस को, किसी देश की इकोनॉमी को नहीं नापा जा सकता, तो क्वालिटेटिव मेजर्स डेवलप किए गए और ये जो मेजर्स हैं 2010 के बाद बहुत सारी 10 पॉइंट को कंसीडर करते हैं, जिसमें इस बच्चों के स्कूल के वर्ष, चाइल्ड एनरोलमेंट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, बाल मृत्यु दर, पोषण, इलेक्ट्रिक की अवेलेबिलिटी, सैनिटेशन सफाई, पेयजल की उपलब्धता, ड्रिंकिंग वाटर, फर्श की कंडीशन, फ्लोरिंग, भोजन के लिए कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी पे, कंडे पे खाना बनता है, कोयले से खाना बनता है या गैस से खाना बनता है, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है, जैसे कि उज्ज्वला योजना है इसके लिए। और एसेट क्या है, परिसंपत्तियां क्या है, तो परिसंपत्तियों के भी बहुत सारे मेजर्स हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस प्रकार से जो है एक वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है किसी देश की इकोनॉमी को जानने के लिए। 2024 की अगर हम लोग कंडीशन देखें तो एसटीआई में भारत 134th रैंक पर था। अगर अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन 75th नंबर पर, श्रीलंका 78 नंबर पर, भूटान 125 नंबर पर और बांग्लादेश 129 नंबर